हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि एक्सेल के राउंड फंक्शन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा अवेलेबल है, तो स्टार्ट करते हैं हम। 1.4759 एक नंबर है। मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट या डेसिबल के बाद मुझे कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं? राउंड ऑफ इक्वल टू राउंड देन नंबर कॉमा नंबर ऑफ डिजिट्स। ये नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि पॉइंट के बाद मुझे कितने डिजिट्स की वैल्यू चाहिए। मुझे पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो अब आप यहाँ देखोगे तो 1 पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू मेरे पास नहीं आ रही और नंबर जो है मेरा राउंड ऑफ हो गया है 1। बट अगर मैं यहाँ पे आप देखोगे 1.4759, अगर मैं 4 को यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो 5 को ये 2 पे राउंड ऑफ कर देगा। सो हम एक और केस देखते हैं, सेकंड केस। अब इस केस में मुझे पॉइंट या डेसिमल के बाद की एक वैल्यू चाहिए। सो अब देखते हैं हम ये कैसे आ सकती है। इक्वल टू राउंड देन नंबर देन कॉमा नंबर ऑफ डिजिट्स। पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए? एक डिजिट। सो 1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो अब आपने देखा यहाँ पे इसने 1.47 को 1.5 में कन्वर्ट कर दिया। बिकॉज एक्सेल में क्या होता है कि अगर वैल्यू 4 से कम है तो वो उसको राउंड डाउन कर देता है, और वैल्यू अगर 5 या उससे अबव है तो वो उसको राउंड अप कर देता है। सो मेरे को यहाँ पे 1.4 तक की वैल्यू चाहिए थी, बिकॉज 4 के बाद 7 था और जो 7 है वो मेरा 5 या 5 से ऊपर है, तो उसने 4 को एक नंबर बढ़ा दिया और उसको 5 पे लेके आ गया। सो मेरी वैल्यू हो गई 1.5। बेटर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और केस देखते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूँ नीचे, और यहाँ पे मेरे को सेकंड डिजिट तक की वैल्यू चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट तक के वैल्यू को मैं लेना चाहता हूँ। सो अब यहाँ पे आ गया 1.5, इसको मैं एक बार 1.48। सो मेरा आउटपुट आ रहा है 1.48, मतलब दो वैल्यू आफ्टर डेसिमल। अब इसमें क्या हुआ, अगर मैं देखता हूँ दो वैल्यू मतलब पॉइंट के बाद 4 और 7। अब 7 जो मेरी वैल्यू है, मेरे को यहाँ तक चाहिए, 1.47 तक की वैल्यू चाहिए। बट सिंस 7 के बाद वाली जो वैल्यू है मेरी वो 5 है, तो इसने 7 को 8 में कन्वर्ट करके राउंड अप कर दिया। बट लेट अस सपोज यहाँ पे 5 की जगह पे वैल्यू अगर 4 होती, सो 7 के बाद सिंस 4 है वो 5 से कम है, सो उसने 7 को 7 ही रहने दिया। सिमिलरली अब हम अगर माइनस में वैल्यू देते हैं तो क्या करेगा एक्सेल? सो यहाँ मैंने फॉर्मूले को कॉपी करा और यहाँ पे 2 की जगह पे मैंने -1 कर दिया। सो -1 मतलब पॉइंट या डेसिमल से पहले की फर्स्ट वैल्यू जो मेरा 3 है, 3 इज लेस देन 5। सो उसने 3 को कन्वर्ट कर दिया 0, मतलब राउंड डाउन कर दिया, 3 को 0 बना दिया। अब अगर मैं इसको कॉपी करके बाकी सेल्स में पेस्ट करके यहाँ पे मैं सेकंड वैल्यू तक राउंड करना चाहता हूँ। सेकंड वैल्यू मतलब मेरा डेसिमल से पहले की दो वैल्यूज। सो डेसिमल से पहले की दो वैल्यूज मेरी आ रही है 43। सो जो 4 है, 4 जो है लेस देन 5 है, तो उसने 4 को 0 में कन्वर्ट कर दिया और उसके आगे की जितनी वैल्यूज हैं उनको भी 0 में वो कन्वर्ट कर देगा। सो इसने क्या किया, 43 को 00 में कन्वर्ट कर दिया। सो मेरी वैल्यू 643 को इसने 600 बना दिया। अब नेक्स्ट केस में अगर मैं इसको -3 में कन्वर्ट करता हूँ, सो पॉइंट से पहले 3 प्लेसेस तक की वैल्यूज को वो चेक करेगा। सो थर्ड वैल्यू जो थी वो थी 6। सो 6 से पहले उसने 13 को 14 कर दिया और उसके आगे की सारी वैल्यूज को 0 कर दिया। मतलब यहाँ पे अगर 6 की जगह पे मैं 4 डाल देता तो वो मेरा 13 को 13 ही रहने देता। बट सिंस मेरी थर्ड वैल्यू जो थी वो 6 थी, सो उसने 6 से पहले वाली वैल्यू को राउंड अप कर दिया एक वैल्यू से। सो 13 का 14 कन्वर्ट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।